आपको जो भी अच्छे संस्कार मिले हैं, उनको सदैव अपने जीवन में व्यावहारिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की समझ तो बढ़ती ही है, साथ ही समाज में मान-सम्मान भी मिलता है। बड़ी दौड़-धूप के बाद कार्तिक आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वे सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज रोज की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी हो जाता है, नल बंद कर दिया ना, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया, नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद कर दिया या चल रहा है, क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। यही सोचते सोचते वे ऑफिस पहुंच गया और जैसे ही गेट खोला तो देखा कि उस ऑफिस में तो उस एक पोस्ट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे। सभी बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा वहां ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। अचानक माँ याद आ गई तो कार्तिक ने तुरंत बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे वाटर कूलर का नल जरा सा खुला था। पापा की डांट याद आ गई तो पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे भी हटा दिया और फिर ऊपर गया। वहां देखा तो पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन ही जाकर बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, बस वापस भेज देते हैं। सभी सोच रहे थे कि शायद नौकरी तो किसी सोर्स वाले को दे दी ही होगी, अब तो बस फॉर्मेलिटी ही निभाई जा रही है। तभी तो इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जा रहा। नंबर आने पर कार्तिक भी रूम में गया और फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद मैनेजर ने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से उसे यूं लगा जैसे वे मजाक कर रहे हों। मैनेजर कार्तिक का चेहरा देखकर कहने लगे, अरे भाई, ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने भी नल या लाइट बंद नहीं की। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और इतने अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास आत्म अनुशासन नहीं, वह चाहे कितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो, मैनेजमेंट में कामयाब नहीं हो सकता। कार्तिक खुशी खुशी घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। वे सोच रहा था कि अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला कि जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना रोल होता है। संसार में जीने के लिए संस्कार बहुत जरूरी है और ये संस्कार बचपन से ही हमारे माँ बाप द्वारा हमें दिए जाते हैं। संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान बहुत जरूरी है। यदि आप भी अपने माँ बाप के इन रोकने टोकने से यदि गुस्सा करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।